देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जब झोला लेके जाए तो झोला में चेक कीजिएगा कि उसमें क्या क्या लेके जा रहे हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना के परोस दे ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। आज सिवान संसदीय क्षेत्र के रघुनाथपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं। सोचने का शक्ति है। आप कल्पना कीजिए, अपने दिल पे हाथ दीजिए और सोचिए कि जो मोदी जी ने जो वादा किया वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया, 10 साल में पूरा नहीं कर पाया, तो अब क्या पूरा करेंगे। उन्होंने 10 करोड़, हर साल 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी की बात की थी। 20 करोड़ में 20 लाख भी नौकरी नहीं दिए। 20 लाख छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी नहीं दिए। आप बताइए, जो आदमी 1% क्या आधे % भी काम ना करे, क्या उनको लाने की आवश्यकता है? उनको कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, अभी देश के लोगों से मौका मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पे अग्निवीर योजना लाए थे, उसमें 18 साल चाहिए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, 75 साल के बुजुर्ग देश में मौका मांग रहे हैं और हमारे देश के युवा को 18 साल में आएंगे और 22 साल में रिटायरमेंट करेंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोग समझिए और मजबूती से हमारे यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बने हैं। आप इनको भारी मतों से विजय बनाइए। आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, हर एक व्यक्ति मजबूती से 2 धारा की लड़ाई है। आप एक धारा में हम लोग हैं, एक धारा में मोदी जी हैं। हमारे धारा को साथ आइए। पूरे देश में हम लोग इनको टक्कर दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को सोचना है। अब मोदी जी आए थे, कह रहे थे हम झोला उठा के निकल जाएंगे। तो देश के जनता से मैं आग्रह करता हूं, जब मोदी जी झोला लेके जाए तो झोला को चेक करना जरूरी है। आज देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान सोशल मीडिया पे एक ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जब झोला लेके जाए तो झोला में चेक कीजिएगा कि उसमें क्या क्या लेके जा रहे हैं। या इसे मोदी जी को नहीं छोड़ना है। और आप लोगों से एक और आग्रह करता हूं, मोदी जी के बहुत सारे नेता आपके गांव में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में आएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। उसको कुर्सी पे बैठाइएगा, चाय भी पिलाइएगा, नाश्ता भी खिलाइएगा, लेकिन जब तक 15 लाख रुपया ना दे दे तब तक उनको छोड़िएगा नहीं, उनको बैठा के रखिएगा। इसलिए क्योंकि उनको कहिएगा कि आपके मोदी जी ने जो वादा किए थे, क्योंकि पिछले बार भी आप ही वोट मांगे थे और इस बार भी आप ही वोट मांगने के लिए आए। अब मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया, वो अभी तक मिला नहीं है। तो कृपया करके अभी दे के जाइए या मोदी जी को कहिए अभी कभी हमारे अकाउंट में भेज देने के लिए। क्योंकि आप लोग तो अकाउंट खुला के रखे हैं ना, अकाउंट खुला है ना। हाँ, तो अकाउंट नंबर दे दीजिएगा नेताजी को। अब बोलिएगा जल्दी ट्रांसफर कीजिए। अभी पेटीएम भी चलता है, तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट में स्कैन होता है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो करिएगा ना, अरे करिएगा ना। अरे आपका हिस्सा मांगने में क्या तकलीफ है भाई। अरे मोदी जी का हिस्सा था, आप देखे ना, 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में ले लिया, क्योंकि उनका हिस्सा था। बड़े बड़े कंपनी को चंदा देते हैं और जब चंदा देते हैं, सॉरी धंधा देते हैं, तो चंदा लेते हैं। वो मानते हैं कि मेरा इस कंपनी में हिस्सा है, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं। ज्यादा वो पैसा कमाए हैं तो उससे वसूली करते हैं। मोदी जी मानते हैं कि मेरा हिस्सा है। तो इसी तरीके से आपके प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया, तो आपका फर्ज बनता है कि उससे वसूली करने का। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम यहाँ पे सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथपुर के हमारे सभी बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माताएं बहनों को यहीं से नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, हमारे कमर में, पैर में चोट है। डॉक्टर ने हमको सलाह दी है कि आप 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट कीजिए। 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। तो आप डॉक्टर साहब को बोले दवा और इंजेक्शन लेकर के सुबह शाम चलते, फिजियो लेते हैं। जो हमारा शारीरिक दर्द है
और जो आपका दर्द है गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, आपके दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। नीचे हो जा भाई। आपके दर्द से हमारा दर्द जो है बेहद कम है। और हम आप लोगों के बीच आए हैं। जो नौजवानों का दर्द है बेरोजगारी का, उस बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए आज हम रघुनाथपुर आप सब लोगों के बीच पहुंचे। तो रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद। जोर से बोलिएगा, रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद। इसलिए हमको बैठ करके ही भाषण देना है। लगातार अभी 1 महीना के आसपास चुनाव प्रचार है, लेकिन जब तक मोदी जी को हम लोग खदेड़ नहीं देते तब तक चैन से तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। खदेड़ना काहेला है भाई? क्योंकि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया 10 सालों तक। ये एनडीए की सरकार कितना साल से सिवान का एमपी जो है एनडीए का है? 15 साल, 15-20 साल जो हो, 15 साल से एनडीए का सांसद है, 10 साल से भारत में सरकार है और 17 साल से बिहार में एनडीए का राज है। अगर मेरा 17 महीने उसमें से हटा दो तो 17 साल, 10 साल, 15 साल, ऊपर से नीचे सिवान की जनता ने एनडीए को जिताया। बदले में सिवान को क्या मिला ही हमको बता दो, या सिवान छोड़ो, रघुनाथपुर की जनता को मोदी जी ने क्या दिया है जरा हाथ खोल करके बताइए। आपके लिए क्या किया मोदी जी ने? रघुनाथपुर में कोनो कारखाना लगल का? किसानों का आय दुगुना हुआ क्या? बेरोजगारी खत्म हुई क्या? महंगाई बढ़ी कि घटी? बड़ी। कोनो मॉडल अस्पताल खोल दिए क्या ये रघुनाथपुर में? कोनो अच्छा कॉलेज खोल दिए क्या? मॉडल पलायन रोक दिए क्या? तो क्या किए मोदी जी? भाई साहब, तो आप जब मोदी जी कुछ रघुनाथपुर के लिए कहबे ना किए तो यहाँ की जनता उनको कहला आशीर्वाद देगी? एक ही काम का है। देखिए हमारे हाथ में क्या है? स्पीकर हो, एकरा में का बा? मोदी जी के भाषण बा। 14 के, 19 के काका कहनी है मोदी जी 14 में हम सुनाओ जात नहीं आता रहा लोग इनके, और तू ही लोग निर्णय लो। मोदी जी के भाषण सुनो। 14 में का कहत रहे, 19 में का कहत रहे, सुनाई नू। हम टेक्नोलॉजी वाला लोग हैं। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। वो 400 था उस समय, अभी 1400 है। और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार बिहार को विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहां गए? स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी। ये स्पेशल पैकेज का वादा कर रहे हैं। पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, चीनी का मिल एको ना खुलल। गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को
मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए, सबके मिल गया 15-20 लाख। कि वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल ले लिए। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। एक को वादा पूरा हुआ, एक को वादा पूरा हुआ। क्या गरीबी खत्म हुई? क्या महंगाई खत्म हुई? क्या चीनी मिल चालू हुआ? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिला? क्या किसी को नौकरी मिला? क्या पलायन रुका? क्या हुआ? इतना बड़का झूठा प्रधानमंत्री देश तो छोड़िए पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना के परोस दे ले। इनके चक्कर में नहीं रहना। यहां से भाजपा ने एनडीए तीर लड़ रहा है और देखिए संविधान को बचाने का लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई है और देश के गंगा जमुना तहजीब को बचाने की लड़ाई है। आज इंडिया अलायंस पूरे बिहार में एनडीए को खदेड़ने का काम कर रहा है। आज आप लोगों के बीच आए, जनता हो मालिक हो, आप लोगों से ताकत लेना है, आशीर्वाद लेना है ताकि ताकत मिले और इन झूठे लोगों को सत्ता से बेदखल करके गरीब का राज और जनता का राज बनाने का काम करे। तेजस्वी आया था रघुनाथपुर, हरिशंकर जी के प्रचार में हमने वही मंच से वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोगों के साथ बेईमानी हुआ, 4-5 सीट घटा दिया गया, ऑपोजिशन में रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि इनका विधायक लेके चला गया, अब खरीद लिया भाजपा वाला। हाँ बोले इनका तो विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, हमारे तो चाचा सीएमए के हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। उधर चले गए, उनका भी पार्टी तोड़ रहा था तो हमारे पास आ गए। हमारे पास आए तो बोले कि भाजपा को भगाना है, मेरा पार्टी तोड़ रहा है, बचा लीजिए। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाए, खुद उप मुख्यमंत्री बने। तो उस समय 20 में हम जब 10 लाख कहते थे तो हमारे चाचा क्या कहते थे, कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा।